2020 के चुनाव में चुनावी सभा में घूम घूम करके बोलते थे कि पैसा कहाँ से आएगा, इसको कुछ समझ थोड़ी ना है, बाप के यहाँ से पैसा लाके देगा, जिस केस में फंसा है वहीं से लाएगा। मैं आप सबके सामने कहना चाहती हूँ कि तेजस्वी ने अपने बाप के घर से पैसा लाके नौजवान भाइयों को 5 लाख तक की नौकरी देने का जिंदाबाद। हम लोगों ने चुनाव में बिहार की जनता और नौजवान भाइयों के साथ किया है। अगर आप इसको पूरा करने के लिए तैयार हैं तभी हम लोग सरकार में, जो कि पाटलिपुत्रा आज पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र के विधानसभा की कार्यकर्ता बैठक बुलाई गई है। दानापुर के सभी अभिभावक, और मंच पे उपस्थित हमारे आदरणीय रामानंद यादव जी, मंच पे उपस्थित शक्ति यादव जी, मंच पे उपस्थित सभी हमारे अभिभावक और महागठबंधन के जितने भी नेतागण हैं, उन सबको प्रणाम करती हूँ। सभी लोग आप लोग उपस्थित हुए, इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद देती हूँ, हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। 2024 का चुनाव कोई आम चुनाव नहीं है, ये चुनाव देश बचाने का चुनाव है, ये चुनाव संविधान बचाने का चुनाव है, ये चुनाव आपके और हमारे अधिकार को बचाने का ये चुनाव है। ये जो बातें हम लोग आपके बीच करते हैं, जनता के बीच करते हैं, अपने लोगों के बीच करते हैं, तो ये आरोप कोई विपक्ष के नेता के द्वारा या हमारे द्वारा नहीं लगाया जा रहा। ये कुछ भाजपा के नेता ही है जो बार बार मीडिया पे जो ये वीडियो वायरल हो रहा है, सोशल मीडिया पे ये वीडियो एक वायरल हो रहा है बहुत तेजी से, वो लोग कह रहे हैं कि 400 पार अगर इनको आ गया तो ये लोग संविधान में संशोधन कर देंगे। जो बाबा साहब ने आरक्षण हमें दिया था, इसको ये लोग समाप्त कर देना चाहते हैं। इनकी सोच हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने जब विधानसभा का चुनाव हुआ था 2017 में, तभी आगाह किया था कि इनकी मंशा साफ नहीं है, ये लोग आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। आप यहीं पे देखिए, 2 बार इस देश की मौका दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, क्या क्या वादे किए गए। सबसे ज्यादा अगर किसी को छला गया इस देश में तो हमारे नौजवान भाइयों को छला गया। क्या कहा गया कि प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौकरियां मिलेगी, जो कि 10 वर्षों में 20 करोड़ हो जाता है। दूसरा अगर छला गया तो हमारे किसान भाइयों को छला गया। क्या कहा गया उनको कहा गया कि आपकी आय दुगनी कर देंगे, एमएसपी लागू करेंगे। और जब हमारे किसान, जो हमारे इस देश के अन्नदाता हैं, जब अपने मुद्दों को लेकर के धरना प्रदर्शन करने जाते हैं तो इनके ऊपर आंसू गैस के गोले और लाठियां बरसाई जाती है। एक तरफ महिलाओं को कहा गया कि हम महंगाई कम करेंगे, पक्का मकान देंगे, गरीबी दूर करेंगे। गरीबी दूर करने की बात जब ये करते हैं तो मुझे हंसी आती है। हंसी इन्हीं के आंकड़े सुन करके मुझे हंसी आती है। इस देश की आबादी 140 करोड़ है और प्रधानमंत्री जी चुनाव में घूम घूम करके भाषण में कह रहे हैं कि इस देश के 80 करोड़ लोगों को मैं 5 किलो अनाज दे रहा हूं। प्रधानमंत्री जी, आपको शर्म नहीं आती है? आपको जरा भी लज्जा नहीं लगती है कि दुनिया में आप भारत का किस तरह की छवि आप बनाना चाहते हैं? यहीं पे आप देखिए, आपको मैं थोड़ा पीछे ले जाना चाहती हूँ। आप याद करिए 2020 का चुनाव, विधानसभा का चुनाव, जब तेजस्वी जनता के बीच जा रहे थे और वो युवाओं से वादा कर रहे थे कि आप उनको अगर मौका देते हैं तो पहले कदम से वो 10 लाख सरकारी
लेकिन हमारे चचा आदरणीय नीतीश कुमार जी हमारे पास आए, भाजपा को छोड़ करके पलटी मार करके हम लोग के पास आए, लेकिन हम लोग सरकार में जाना नहीं चाहते थे। हमने सिर्फ एक ही शर्त रखा, हमारे आदरणीय पिताजी ने एक ही शर्त रखा, हमारे भाई ने एक ही शर्त रखा। उसने कहा कि आप अगर तैयार हैं कि जो वादा हम लोगों ने चुनाव में बिहार की जनता और नौजवान भाइयों के साथ किया है, अगर आप इसको पूरा करने के लिए तैयार हैं तभी हम लोग सरकार में हैं। हम लोग को मौका मिला, तेजस्वी मुख्यमंत्री बने और 17 महीनों में जो एक देश जब से बना है, जब से ये देश आजाद हुआ, तब तक इतिहास में नहीं हुआ जो काम तेजस्वी ने सरकारी नौकरी 5 लाख देने का, और ये उसी मुख्यमंत्री से दिलवाने का काम किया जो मुख्यमंत्री जी 2020 के चुनाव में चुनावी सभा में घूम घूम करके बोलते थे कि पैसा कहाँ से आएगा, इसको कुछ समझ थोड़ी ना है, बाप के यहाँ से पैसा लाके देगा, जिस केस में फंसा है वहीं से लाएगा। मैं आप सबके सामने कहना चाहती हूँ कि तेजस्वी ने अपने बाप के घर से पैसा लाके नौजवान भाइयों को 5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम। भारतीय जिंदाबाद, तेजस्वी जिंदाबाद। नौकरियां ही नहीं दी तेजस्वी ने, जितने भी हमारे मंत्री थे उस समय हमारे दल के, उन्होंने 3 लाख सरकारी नौकरी का भी इंतजाम करके रखा है, जिसको ये भाजपा और जदयू की सरकार ने दबा करके रखा है, जो कि अगर मिलाया जाए तो 10 लाख में से वो 7 लाख सरकारी नौकरी हम लोगों ने देने का काम किया है। आज मुझे जानकारी मिली, रंगवादी है, कौन सा पलायन इन्होंने रोका है, लेकिन ये लोग कहते थे चुनाव में 14 के और 19 के चुनाव में प्रधानमंत्री जी कि जो बंद पड़ी चीनी मिले हैं उसकी चीनी से ही चाय पिएंगे। मैं पूछना चाहती हूँ मोदी जी, चाय कब पिएंगे, किस महीने में पिएंगे, किस साल में पिएंगे, समय बताएंगे कि नहीं बताएंगे बिहार की जनता को। लेकिन जब इनसे प्रश्न पूछा जाता है, एक छोटा सा प्रश्न मैंने भी पूछ लिया, बहुत तेजी से मेरा भी एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था, मुझसे इलेक्ट्रल बॉन्ड पे किसी मीडिया की लोगों ने मुझसे ये प्रश्न पूछा। मैंने कोई आरोप नहीं लगाया प्रधानमंत्री जी के ऊपर, मैंने सिर्फ जो सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है इलेक्ट्रल बॉन्ड पे, मैंने सिर्फ इतना ही कहा था कि अभी जो मोदी जी काम कर रहे हैं, विपक्ष के नेताओं को जिस तरह से वो डरा रहे हैं, उनकी जांच करवा रहे हैं, वो ईडी से, सीबीआई से और इनकम टैक्स से, उसी तरह से जो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि इलेक्ट्रल बॉन्ड असंवैधानिक है, मैंने यही कहा था कि हमारी सरकार बनती है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है, बिहार की जनता हमको ताकत देती है, देश की जनता अगर हमको ताकत देती है तो हम भी इसकी जांच करवाएंगे और जो लोग दोषी होंगे सब जेल में जाएंगे। क्या गलत मैंने कह दिया? प्रधानमंत्री जी जो आप काम कर रहे हो वही तो मैंने भी कहा। सबसे ज्यादा आज राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को भी इस बैठक में शामिल होना था, लेकिन आप सब लोग जानते हैं कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और गर्मी बहुत है। सबसे पहले तो आना था, लेकिन मैंने उन्हें मना कर दिया कि आप नहीं आइएगा, हमारे लिए वो घर में बैठे हैं इतना ही काफी होना चाहिए कि वो हमेशा हम सबके बीच है, लोगों से मिल लेते हैं, लेकिन इसके लिए मैं आप सबसे क्षमा चाहती हूँ। क्षमा जैसे कि सत्यानंद जी ने भी कहा, प्रधानाध्यक्ष जी ने कहा कि बहुत सारे वक्ता हैं, सबको बोलना था, लेकिन क्योंकि गर्मी बहुत है, खाने का भी समय हो गया था, मीटिंग भी काफी लंबा चला, इसके लिए मैं आप सबसे हाथ जोड़ के क्षमा चाहती हूँ उन सभी वक्ताओं से कि वो नहीं बोल पाए। लेकिन आज नहीं बोल पाए इसका मतलब कि आप कभी नहीं बोल पाएंगे। बहुत सारे चुनावी सभा हमारी होगी और आप लोग से मैं यही विनती करूंगी दानापुर के सभी लोगों से कि आप लोग आज एक संकल्प
में, अपने गांव में, अपने वार्ड में इन सब बातों की चर्चा करेंगे। एक महत्वपूर्ण बात मैं आप सबको बता देना चाहती हूँ कि हमारी सरकार अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो हम जनता के लिए क्या क्या काम करने वाले हैं, उसकी भी लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन उसमें से 4-5 चीजें मैं आपके सामने आज बताना चाहती हूँ। पहला, अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है, 4